देखिए, हम ये मानते हैं कि महामहिम उपराष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मेरा जैसा वर्कर, मेरा जैसा कार्यकर्ता ये भी मानता है मिमिक्री कोई अपराध नहीं है, ये तो कला है। लोग अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री करके अपना रोजगार कर रहे हैं। अब लोग शाहरुख खान जी की मिमिक्री करते हैं, किस बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी के मिमिक्री करके लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बिल्कुल चलाएं, तो बड़े बिल्कुल यूट्यूब में कई लोग मिमिक्री करके ही अपनी दुकान चला रहे हैं, तो यूट्यूब करके अपनी दुकान चलाएं। संसद के बाहर ये दुकान ना चलाएं ना अपनी। अगर यूट्यूबर बनना ही है इन सबको, तो बने यूट्यूबर जाकर अपने घरों में। संसद के बाहर यूट्यूब की दुकान ना चलाएं ना, ये यूट्यूब का मंच नहीं है। देखिए अमीश भाई सुन लीजिए, आपने संसद की बात की, अच्छी बात है। क्या आप मानते हैं संसद में जो रमेश बिदूड़ी ने बोला उस पर भाजपा शर्मिंदा हुई? संसद में कोई भी गलत करेगा, देखिए हम आप टीवी पर झूठ बोल सकते हैं अमीश भाई, संसद में नहीं बोल सकते। संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए संसद में लोग कैसे घुस गए, संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, वो पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनवाया, इस पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? आपका पॉइंट वाजिब है, आपका पॉइंट वाजिब है, लेकिन मैं तरीके की बात कर रहा था। गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिमिक्री तो अमिताभ बच्चन ले लीजिए, इनसे कहिए साथ में उत्तर दे दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए सुनील जी। जन गौरव भाटिया, आपने कहा ट्विटर पर लोग जवाब दें। हम चाहते हैं, आपके कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे हैं, ट्विटर पर भी और टीवी पर भी। क्या महंगाई पर सवाल खड़ा करेंगे, बेरोजगारी पे खड़ा करेंगे, देश की सीमाओं पर खड़ा करेंगे, जो नफरत की राजनीति हो रही, बंटवारे की राजनीति हो रही, उस पर सवाल खड़ा करेंगे या नहीं खड़ा करेंगे? ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, मिमिक्री तो शाहरुख खान की भी हो रही है, अमिताभ बच्चन की भी हो रही है, सब लोग मिमिक्री कर रहे हैं। मिमिक्री करने में आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता का यह तर्क है, आपकी राय? देखिए अमीश जी, मैं तो ये कहूंगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं मिमिक्री की तो क्या गलत किया। इतना ही बोलूंगा कि 2024 के परिणाम आ जाने दीजिए, अखिलेश यादव को भी मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनवाएंगे, वो जाके मिमिक्री ही करेंगे। देखिए और ये तर्क जो दे रहे हैं, मैं एक बात बताता हूं, आपकी हैसियत हमारे बराबर की भी नहीं है, बात माननीय अखिलेश जी की कर रहे हो। अब देखिए अभी जी, अब आपको तय करना है। हम आपकी हैसियत जानते हैं, औकात जानते हैं, आपकी हम क्षमता जानते हैं। अच्छा सुनील जी, आप वो नहीं बोले, जानते हैं, गलत बयानी करेंगे, भाड़ों की तरह बात मत करिए, कम से कम प्रवक्ता की तरफ बात करिए। सुनो, अपनी हैसियत जान लो पहले, समझ गए? जब तक पार्टी में था, चपरासी बन के बाहर खड़े रहते थे, अरे सुनो, जूता उठाते थे, अखिलेश यादव को काट के रख देते थे। अब कैमरे बकवास मत करना, सामने बोलने की हैसियत नहीं है अभी जी, अब आप चुप कराइए ना, वो तो दूर होना इसलिए पहले चुप कराइए ना। दूर ये बाहर जो है जूता चप्पल साफ करते थे, ये बोलने की अंदर घुसते हैसियत नहीं थी, सामने खड़े हो जाए। हम जानते हैं, चर्चा मेरे पे नहीं है, आपकी हैसियत जानते हैं, इनको शांत कराइए, आपकी औकात जानते हैं। अरे चलो भैया आगे बढ़ो, 11 रुपए लेके लात मार के भगा दिए जाते हो, अपने लिमिट पर बात करो। आज की दिहाड़ी भिजवा देंगे तुम्हें, चुप कराइए। चलिए अरे जी, शांत कराइए, गौरव जी की क्या नहीं है, कराइए, क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या भिजवा दोगे? अच्छा मेरा निवेदन है, मेरा सुनील यादव, गौरव अपनी बात को बोल ले, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। सुनील साहब, गौरव जी अपनी बात को रख ले। गौरव शांत, अब आप अपनी बात को रखिए, आप टॉपिक पे बात रखिए, मिमिक्री के ऊपर बोलिए। धन्यवाद। देखिए ये इनकी सोच है, और इसीलिए जो थोड़े बहुत वोट बचे हैं वो भी कट जाएंगे। हर काम की एक जगह होती है, मिमिक्री आर्टिस्ट अपनी मिमिक्री करता है तो मेहनत ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है, लोग उसे देखने जाते हैं। संसद जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है अमीश जी, वहां देश को आगे बढ़ाने के लिए कानून आने हैं, उस पर चर्चा होनी है। वहां मिमिक्री हो रही हो, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। अब इसका समर्थन अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पे करता है तो इसको मानसिक दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, जनता जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मालूम है क्या कहती थी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जनता की छाती फटी। क्यों? छाती तो तब भी फटी थी, गायत्री प्रजापति बलात्कार का मुकदमा है,
मंत्री बना दिए गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, आजम खां की भैंसें ढूंढने वर्दी जाती थी, बताइए, महिला असुरक्षित थी। और क्या ये सत्य नहीं है, रमा देवी जी एक महिला अध्यक्ष की कुर्सी पे थी, अध्यक्षा थी, उस वक्त आजम खान ने कहा था तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मन करता है देखता रहूं। तो संसद की गरिमा इनको क्या पता, जो गरिमा ठीक है। सुनील गौरव जी, यू मेड योर पॉइंट। सुनील खसोट कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आ गया है कि पीएम उम्मीदवारी की बात बाद में होगी। यह कहा गया है अभी चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है बयान। लेकिन यह क्लैरिफिकेशन आई है, लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नाम बढ़ा दिया है आगे, यह भी इस समय बड़ी खबर है। सुनील यादव और अखिलेश यादव ने पीएम उम्मीदवारी का बयान टाल दिया है, बोला कि इस पर अभी मैं नहीं बोलूंगा। सुनील यादव एंड नो पर्सनल रिमार्क्स। सुनील जी, मैंने ये बात कही कि अगर सदन में कोई बात होती है या सदन के बाहर होती है, मैंने ये नहीं कहा कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सम्मान है, संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन क्या जो रमेश बिदूड़ी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उनकी भाषा पर कुछ बोलेंगे ये? क्या मणिपुर पर कुछ बोलेंगे ये? अगर किसी महिला का चीरहरण होता है, आप इनसे पूछिए कि वो कौन सरकार है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करा रही है। सुनील जी, एक सेकंड गौरव भाटिया, सुनील जी, आपने अपनी वक्तव्य, आपने मणिपुर के बात इस पूरी चर्चा में 3 से 4 बारी कर ली, मान लिया बात, आपको मणिपुर की बड़ी चिंता है। मैं पूछ रहा हूं कि जो आज घटना हुई है, उस घटना पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है वो शालीन बिहेवियर था? और ऐसा बिहेवियर, आचरण आप अपने नेता का भी कोई करेगा हाउस के अंदर तो आप उसको स्वीकार करेंगे? सवाल मेरा ये है। लेट्स देखिए, इस सवाल का जवाब इस तरह से दीजिए फिर आप, क्या आप अपने नेता के लिए, किसी वरिष्ठ नेता के लिए स्वीकार करेंगे इस तरह का बिहेवियर? आई एम जस्ट आस्किंग यू। देखिए अमित सिंह, मैंने क्या कहा, वो सदन के बाहर की काम है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, वो काम को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे सही मान लीजिए, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका में राष्ट्रपति की मिमिक्री वो बूस रहे हैं, अमेरिका में तो और बहुत कुछ होता है सर, तो अमेरिका को फॉलो करने लग जाए हर चीज के अंदर। ओके, मलूक नागर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मलूक नागर, अमेरिका का मॉडल फॉलो करिए। मलूक नागर, आप बड़े देसी हैं भाई, आप देश के असल मुद्दे पर नहीं आना। नहीं, असल मुद्दा है भाई, ये आज का मुद्दा है सुनील जी, ये आज का मुद्दा है और 2024 के चुनाव का मुद्दा भी है। मुझसे लिख के ले लीजिए, जाट एसोसिएशन ने बोला है कि एक जात का अपमान किया है, बदला लेगी देश की जनता। अब ये मुद्दा 2024 के चुनाव का है, इसका जवाब इंडिया अलायंस के एक पार्टी को हर गली कूचे में देना पड़ेगा, ये याद रखिए बात। ये मुद्दा जैसे सनातन का मुद्दा 2024 का मुद्दा है, ये मुद्दा भी साल 2024 के चुनाव का मुद्दा है। और अमेरिका को फॉलो करिए। मलूक नागर, कहां देश की बात कर रहे हैं आप लोग? आउटडेटेड हो चुके हैं आप लोग। देखिए साहब, देखिए अमीश जी, अंदर जान जाने को थी, डायरेक्ट थ्रेट था। ऐसी स्थिति में विपक्ष हमारे साथी हंगामा कर रहे थे और उनका निलंबन हुआ है, और बाहर आके वो जो मिमिक्री कर रहे थे, तो उसके कोई बाहर कलाकार हो और वो किसी की नेता की करे तो अलग बात है। जो देश के संविधान के सबसे बड़े ढांचे में देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, वो संसद के अंदर भी और गेट पर भी बैठकर इस तरह की हरकत करेंगे। प्रश्न ये है, मिमिक्री करने के लिए अमेरिका में करो, यूके में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आचार्य कौन रहा है? कोई आर्टिस्ट? जी। ओके, सुनील यादव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपके पास आता हूं। आप अमेरिका को फॉलो नहीं करते आचार्य जी, आपका ट्वीट में पढ़ रहा था और आपने तो बोला कि ये बहुत गलत है। देखिए अमीश देवगन जी, जो गलत है उसे गलत मानना चाहिए, जो सही है उसे सही कहना चाहिए। विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोकसभा के स्पीकर का, राज्यसभा के उपसभापति का
जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं, उनका सम्मान ना करें। संसद की एक गरिमा होती है, संसद की एक मर्यादा होती है, और ये सब जानते हैं। संसद लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए कहा जाता है। आपने तो इन सब नेताओं को सड़क छाप कह दिया। नहीं, अब मेरी बात को सुन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। आप भी अगर मेरी बात को पूरा नहीं होने दोगे, बीच बीच में टोकेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। मैं जो कह रहा हूं ये बड़ा गंभीर विषय है। भारत की जनता, 140 करोड़ की जनता अपने सांसदों के आचरण को देखती है, उनके व्यवहार को देखती है। वो संसद में सदस्यों को इसलिए चुन के भेजती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि वहां जाके उनकी इश्यूज पे बात करेंगे, वहां जाके उनके भविष्य की बात करेंगे। इस देश की जनता से मैं भी रूबरू होता हूं, मैं भी देश की जनता का हिस्सा हूं। मुझे कोई एक आदमी नहीं मिला, ना डॉक्टर मिला, ना एडवोकेट मिला, ना किसान मिला, ना अगड़ा मिला, ना पिछड़ा मिला, ना गोरा मिला, ना काला मिला, ना बिना पढ़ा लिखा मिला। गांव के आदमियों से भी हमारी बात हुई है, वो भी कहते हैं कि यार संसद में ये तमाशा क्या हो रहा है। संसद में क्या इसलिए जाएंगे आपके, रोज बवाल करेंगे, रोज हुड़दंग करेंगे। संसद में डिस्कशन किया जाता है, और किसी भी बात का डिस्कशन करना और उसके बाद उसका निचोड़ निकालना, उसके बाद उस पर कोई अमल करना, इसलिए संसद के सदस्यों को चुना जाता है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। और ये दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। सरकार कल हमारी आ सकती है, आज इनकी है, कल हमारी आएगी, दोनों बातें। और मैं इस तरह से सांसदों के एक साथ सैकड़ों सांसदों को निलंबित कर देना, यह भी ठीक नहीं है। सरकार को बड़ा दिल दिखा करके टॉलरेंस अपनाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से, मेरी 5 सेकंड, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का, जिस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया, मखौल बनाया गया, उनको अपमानित किया गया। हमारे माँ बाप अगर हमसे कभी हम उनसे नाराज हो जाते हैं तो हम अपने बाप की बेइज्जती करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की तौहीन करेंगे। राज्यसभा का जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है भारत का, तो हम किसके होंगे? सवाल इस बात का है, जहां तक सवाल है संविधान का, संविधान पक्ष को विपक्ष को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहने की अनुमति देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी वाजिब बात बोली, मर्यादाओं में रहना होगा। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है।